जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज। जी हाँ साथियों, थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती की अपने क्लासें जो चल रही है, शैक्षिक परिदृश्य अपना चल रहा है साथियों एक तरफ। लेकिन आज अपन ने शुरू करा है शिक्षा मनोविज्ञान शुरू करा है साथियों। अगर बात करें अपन शिक्षा मनोविज्ञान की, तो आपके शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर शुरू कर रहे हैं अपन समायोजन, एडजस्टमेंट। साथ में लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए क्लास बेहतरीन रहने वाली है। ये जो आपको साइको का डर सता रहा ना साथियों, मात्र 15 मिनट की क्लास रहेगी। इसके अंदर अपन समायोजन पूरा कर लेंगे। इसके बाद साथियों गारंटी है आपको साइको का डर कभी नहीं सताएगा। ये जो डर है ना साइको का कि सर साइको में क्या होगा, पात्रता के अंदर जिस प्रकार से हंसते खेलते अपन ने 30 में से 26-27 सवाल अपनी क्लासों से देखने को मिले थे, वही हाल यहाँ पर मेंस के अंदर करके दिखाएंगे साथियों। एकदम जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं साथियों। पहली क्लास है, जुड़ जाना आप सभी साथियों। बात करें समायोजन की, समायोजन कहते हैं किसको है साथियों, सम प्लस आयोजन। सम का मतलब होता है अच्छी तरह से या समान रूप से, अच्छी तरह से या समान रूप से। आयोजन का मतलब होता है व्यवस्था, यानी समान रूप से व्यवस्था या अच्छी तरह से की गई व्यवस्था ही क्या है, समायोजन है। समायोजन का मतलब क्या है, सुव्यवस्थित अथवा अच्छे ढंग से परिस्थितियों को अनुकूल बनाना ही समायोजन कहलाता है। आपका मन नहीं है, बात करें तो जैसे कि बात करें लाइब्रेरी में बैठे हो और लाइट मतलब गर्मी हो रही है या फिर लाइट चलेगी ऐसी बंद हो गई। अब आपके दिक्कत हो गई कि सर गर्मी में तो नहीं पढ़ा जा रहा, तो आप क्या हो साथियों, समायोजित नहीं हो, कुसमायोजित हो। ताकि आपको क्या हो गया कि वो ऐसी की लत हो गई है, सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने की आदत पड़ गई है। लेकिन अब क्या है, एक छात्र है जो चाहे एसी चले नहीं चले, चाहे पंखा चले चाहे नहीं चले, वो सिर्फ और सिर्फ वो अर्जुन जिस प्रकार से मछली की आंख देखता है उसी प्रकार से उसको फिर सिर्फ और सिर्फ 17 जनवरी दिखाई दे रही है। तो साथियों वो क्या है, समायोजित व्यक्ति है। इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, आगे क्या पीछे क्या, ऊपर क्या नीचे क्या, किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने काम से काम रखता है। यानी जिस प्रकार का माहौल होता है उसी में खुद को ढाल लेना ही क्या कहलाएगा, समायोजन कहलाएगा। आप ये जो बहाने बनाते हो कि सर ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा, हमें याद नहीं होता, हमें ऐसा नहीं होता, पढ़ते तो बहुत है याद नहीं हो पाता, हमने बहुत बार पढ़ लिया, 10 बार पढ़ लिया, 15 बार पढ़ ली, कि सर शैक्षिक परिदृश्य से बहुत बार पढ़ लिया लेकिन याद नहीं होता। लेकिन जब मैंने पढ़ाया तो वो जो बहाना था आपका कि याद नहीं होता, वो साथियों उसको हटा के अपन ने जीरो लेवल से शुरू करके आपको याद करवाया। उसी प्रकार से साथियों अपन लगे हैं साइकोलॉजी के अंदर। तो अथवा किसी भी परिस्थिति जो आपके अनुकूल नहीं है फिर भी आप उसके अनुकूल हो जाते हो, तो साथियों उसको कहते हैं समायोजन। जैसे कि मान के चले मैं यहाँ नागौर जिले से हूँ, मेरी पोस्टिंग अगर मान के चलो जैसलमेर हो जाती है, वहाँ का इन्वायरमेंटल कैसा है क्या नहीं है, फिर मैं शिकायत करूँ बार बार कि यार मेरा यहाँ ट्रांसफ़र क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। तो साथियों ये एक सरासर क्या है, समायोजन की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे भी ट्रांसफ़र हो वहाँ मैं आराम से रहूँ, व्यवस्थित रहूँ, उस परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लूँ, तो वही क्या कहलाएगा साथियों, समायोजन कहलाएगा। अगला देखो, समायोजन, सामंजस्य, व्यवस्थापन या अनुकूल, ये चारों के चारों क्या है साथियों, एक ही चीज है। चारों के चारों क्या है, एक ही चीज है आपके। अब इसकी परिभाषाएं, गेट्स ने क्या परिभाषा दी है साथियों, आपको देखो साथियों पूरी परिभाषा याद रखो तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं कहूंगा इतना से याद रखो कि गेट्स क्या कह रहा है, वातावरण एवं स्वयं के साथ मधुर संबंध स्थापित करना ही क्या कहलाता है, गेट्स कहता है। गेट्स क्या कहता है कि ये जो इस रूम से बाहर वातावरण है उसका और यहाँ अंदर आप हो आपका, दोनों का क्या होना चाहिए, मधुर संबंध होना चाहिए। गेट क्या कहता है कि गेट से बाहर वातावरण और गेट के अंदर आप, दोनों के बीच क्या होना चाहिए, मधुर संबंध होना चाहिए। ये परिभाषा किसने दी है, गेट्स ने दी है साथियों। अर्थात जब भी पूछे गेट्स की परिभाषा तो वातावरण और स्वयं के बीच में मधुर संबंध स्थापित करना ही परिभाषा किसने दी है, गेट्स ने दी है। पूरी परिभाषा साथियों याद नहीं रखनी, नहीं याद रहती है, हिंट याद रखने अपन को। कोलमैन ने क्या कहा है कि कोलमैन का आपको याद रखना है। कोलमैन का मतलब हो गया कोल्ड मैन, क्या याद रखना है, कोल्ड मैन का मतलब हो गया साथियों बिल्कुल ठंडा व्यक्ति। अब ठंडा है तो साथियों कठिनाइयों का तो बहुत सामना करना पड़ेगा, कठिनाइयों का होगा, उसकी आवश्यकताएं बहुत ज्यादा हो जाती है जो व्यक्ति ठंडा होता है। अर्थात कोल्ड व्यक्ति, कोल्ड मैन यानी कोलमैन व्यक्ति क्या होता है, कठिनाइयों का निराकरण करेगा, कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं क्या साथियों, बहुत ज्यादा है। अगला देखो, शेफर, जहां कहीं भी जीवधारी आवश्यकताओं की पूर्ति शब्द आए, यानी जीवधारी का मतलब हो गया जो अपन खुद है, अपनी जो आवश्यकताओं की पूर्ति है साथियों वो किसके द्वारा हो रही है, शेफर के द्वारा हो रही है। जीवधारी की आवश्यकताओं की पूर्ति किसके द्वारा हो रही है, शेफर के द्वारा। परिभाषा साथियों मैं कहता हूं परिभाषा की तरफ जाओ ही मत, लेकिन एक प्रश्न परिभाषा का निकल के आ सकता है, इसलिए यहां पर ये दे रखी है।
अगली देखो, वॉन हेलर क्या कहता है? वॉन हेलर कहता है कि जीवशास्त्री और भौतिक दृष्टि जहां कहीं भी शब्द आए वो किसने दी है? वॉन हेलर ने दी है। अर्थात हम समायोजन शब्द को अपने आप को मनोवैज्ञानिक रूप से जीवित रखने के लिए वैसे ही प्रयोग में ला सकते हैं जैसे कि साथियों फलाना ढीमका, मतलब ये इतनी बड़ी परिभाषा याद नहीं रहने वाली, लिख के ले लो, चाहे बस इतना सा याद रखना, भौतिक दृष्टि अगर शब्द दिख जाए तो वो किसने दी है? वॉन हेलर ने दी है। भौतिक दृष्टि दिख जाए तो वो किसने दी है? वॉन हेलर ने दी है। स्मिथ ने क्या कहता है कि अच्छा समायोजन वह है जो यथार्थ पर आधारित हो, अर्थात संतोष देने वाला हो। स्मिथ का आपने नाम सुना है साथियों, तो स्मिथ क्या होता है? स्मिथ जो ऑस्ट्रेलिया टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं, स्टीव स्मिथ, वो क्या करता है? अर्थ के अनुसार संतोष वाली बैटिंग करता है। अर्थ के अनुसार संतोष वाली बैटिंग करता है। कौन करता है साथियों? स्मिथ करता है। अब अगर मैं बात करूं, चार आपके 5 परिभाषाएं होगी, पांचों परिभाषाओं की अगर मैं बात करूं साथियों, एक बार वापस साथियों हम बात करें पांचों परिभाषाओं की, तो गेट्स ने क्या कहा है? गेट्स ने कहा है कि वातावरण, यानी गेट क्या होता है? वातावरण जो बाहर है उसका और स्वयं के बीच क्या होना चाहिए साथियों? मधुर संबंध। स्वयं के बीच में क्या होना चाहिए? मधुर संबंध होना चाहिए। ये बात कौन बता रहा है मेरे भाइयों? गेट्स बता रहा है। गेट के बाद में बात करें साथियों, अपन किसकी बात करें? शेफर की। शेफर क्या कहता है साथियों? जीवधारी आवश्यकताओं की बात करता है। किसकी बात करता है? जीवधारी आवश्यकताओं की बात करता है। जीवधारी आवश्यकताओं की बात करता है साथियों। उसके बाद में बात करें साथियों कोलमैन। कोलमैन साथियों, कोल्डमैन क्या करता है? कठिनाइयों का निराकरण। कठिनाइयों का निराकरण करता है साथियों। क्या करता है? कठिनाइयों का निराकरण करता है। उसके बाद में कौन आता है? वॉन हेलर। वॉन हेलर साथियों क्या करता है? भौतिक दृष्टि नाम शब्द दिखे आपको तो वो परिभाषा किसने दी है? वॉन हेलर ने दी है साथियों, भौतिक दृष्टि। फिर आता है स्मिथ। स्मिथ क्या करता है साथियों? अर्थ के अनुसार बैटिंग करता है। अर्थ के अनुसार संतोष, नाम ध्यान रखना, संतोष वाली बैटिंग करता है। तो ये पांचों के पांचों परिभाषा साथियों वन लाइनर याद रखनी है आपको। परिभाषा के अंदर क्या कहा गया किसी से कोई मतलब नहीं रखना है साथियों। अब देखो समायोजन के बारे में बात करें आगे। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में सुख एवं सफलता की ओर अग्रसर होता है। यानी अगर समायोजित व्यक्ति है वो किसी भी परिस्थिति में रह सकता है तो साथियों वो हमेशा सुखी रहेगा और हमेशा जीवन में आगे की ओर जाएगा। ऐसा नहीं कि पड़ोसी के, अगर मान के चलो पड़ोसी 4 व्हीलर ले आए तो उसको देख देख के जल रहे हैं, तो साथियों वो न तो कभी खुद खुश रह पाएगा न ही वो जीवन में आगे बढ़ पाएगा। जो सिर्फ और सिर्फ जैसी परिस्थिति है, पड़ोसी की गाड़ी है, कुछ भी है, कैसे भी हो, अपने मोटरसाइकिल भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन अपने 2 वक्त की रोटी मिल रही है, खा रहे आराम से चैन से रह रहे, तो वो साथियों वो क्या है? सुख है। और उसी सुख के साथ साथ वो सफलता की ओर आगे बढ़ जाएगा अगर वो इस प्रकार की सोच। साथियों अब बात करें समायोजन के प्रकार के साथियों। समायोजन के प्रकार की बात करें, पहला समायोजन होता है व्यक्तिगत समायोजन, दूसरा है आपके सामाजिक, तीसरा व्यावसायिक, रचनात्मक और स्थानापन्न। अब इनकी अगर अपन बात करें ऊपर से समझने की कोशिश करें कि होते क्या है साथियों, तो सबसे पहले व्यक्तिगत, 2 व्यक्तियों के बीच में समायोजन साथियों। 2 व्यक्तियों के बीच में समायोजन का मतलब हो गया अगर एक दूसरे को देख करके अपन जल रहे हैं, कर रहे हैं, या फिर अगर बात करें कि अगले वाला उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, उससे मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ लेकिन उसकी सैलरी ज़्यादा है, तो वो व्यक्तिगत समायोजन हो गया। आप जिस प्रकार से माहौल में रह रहे हो उसमें अगर नहीं ढल पा रहे हो तो व्यक्तिगत है साथियों, आपकी खुद की परेशानियाँ व्यक्तिगत है। अगर वो समाज के अंदर रह करके आप समायोजित हो रहे हो, समाज में रह करके कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, मर्यादा है, तो साथियों सामाजिक, समाज के तौर पे अगर बात करें व्यक्ति कि अगर जैसे एक मोहल्ला हो गया, उस मोहल्ले के अंदर साथियों अगर बात करें कई व्यक्ति होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि उस मोहल्ले में हर एक कास्ट रह रही है और उस कास्ट के अकॉर्डिंग आप ढल पा रहे हो तो आप समायोजित व्यक्ति हो, ये आपकी अच्छे के निशानी है साथियों। व्यवसायिक मतलब हो गया आपका व्यवसाय से प्रति समायोजन। कैसा भी, जैसे कहते हैं ना कि अम्मी जान कहती है कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए, उसको लेकर के आप समायोजित हो, यार ये मैं काम नहीं करूंगा, ये काम तो छोटा है, वैसा कोई भी काम छोटा नहीं है। व्यवसायिक तौर पर आप समायोजित हो अगर आप हर एक काम में एक्सपर्ट हो तो। रचनात्मक का मतलब होता है साथियों हाथ की कला, हाथ की कला। रचनात्मक, आप नए नए आविष्कार करते हो, रचनाएं करते हो, हाथ की कला के रूप में आप एक्सपर्ट हो तो आप रचनात्मक रूप से समायोजित हो। स्थानापन्न मतलब अगर मैं, जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था कि अगर जैसलमेर ट्रांसफर हो जाए, स्थानापन्न मतलब ट्रांसफर हो जाए, तो साथियों वहां के माहौल में अगर आप ढल पा रहे हो तो आप स्थानापन्न समायोजित हो, और अगर नहीं ढल पा रहे हो तो आप स्थानापन्न समायोजित व्यक्ति नहीं हो साथियों।
समायोजित व्यक्ति की विशेषताओं की बात करें, पहला तो शारीरिक दृष्टि से समायोजित व्यक्ति, चाहे शारीरिक दृष्टि का मतलब होता है साथियों नॉर्मली तरीके से हष्ट पुष्ट होना चाहिए। उसकी सबसे पहली निशानी है समायोजित व्यक्ति की, जो समाज में इसमें इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढलता है ना, उसकी पहली सबसे निशानी होती है वो समझ शारीरिक दृष्टि से क्या होता है साथियों, एकदम समायोजित होता है। दूसरा संवेगात्मक रूप, संवेगात्मक का मतलब होता है साथियों इमोशंस, इमोशंस होता है। इमोशंस का मतलब हो गया हंसना, खेलना, रोना। ऐसा नहीं कि छोटी छोटी बात पर रोने लग जाए। जो व्यक्ति हर एक सिचुएशन को, हर एक परिस्थिति को हंसते हुए अपने आने वाली परिस्थिति कैसी भी कितनी भी मुश्किल हो, कि अगर एक परिस्थिति है जिसको देख करके एक व्यक्ति तो उसको घबरा जाता है और रोने लग जाता है, और एक परिस्थिति ऐसी है जिसका सामना व्यक्ति दूसरा व्यक्ति हंसते हुए कर रहा है, तो वो संवेगात्मक रूप से क्या है साथियों, मजबूत है। स्वयं की इच्छाओं तथा सीमा का ज्ञान, स्वयं की इच्छाएं क्या क्या है उसका ज्ञान होना चाहिए उसको, कि मेरी इच्छा इतनी है, मेरी इच्छा के साथ साथ मेरी बाउंडेशन भी इतनी है। जैसे वो कहता है ना कि जितनी चादर है उतने ही पैर फसाने चाहिए, तो वो वाली बात के ऊपर निर्भर है। अगला देखें, आत्मसम्मान एवं पर सम्मान की भावना। आत्मसम्मान, दो व्यक्तियों के अंदर अगर बातचीत हो रही है, जैसे आप किसी सभा में गए और आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि ये मजाक आपका उड़ाया जा रहा है। आत्मसम्मान की भावना होना चाहिए, खुद के ऊपर कोई भी बात आए तो उसको आंच नहीं आने देनी चाहिए। और पर सम्मान यानी दूसरे का सम्मान करने की भावना होना चाहिए, कि भाई मेरा सम्मान जरूरी है और मैं अगले वाले का सम्मान करूंगा ही करूंगा। ऐसा नहीं कि खुद का मजाक उड़ाते जा रहे हो, नहीं साथियों, अगले वाले का भी क्या करना है, सम्मान करना है। सामाजिक रूप से समायोजित व्यक्ति, सामाजिक रूप से समायोजित मतलब समाज में रह करके, चाहे वो अच्छे पद पर हो चाहे नहीं हो, समाज में वो क्या होना चाहिए, समायोजित होना चाहिए। कोई दूसरा अंगुली ना उठा दे कि ये ऐसा है व्यक्ति है, ये ऐसा है, ये वैसा है। समाज रूप। उचित महत्वाकांक्षा, खुद का स्तर उचित होना चाहिए। उचित यानी कि साथियों, उचित महत्वाकांक्षा यानी कि साथियों अपनी महत्वाकांक्षा हमेशा ऊपर होनी चाहिए, कि आज मैं 3rd ग्रेड में हूँ तो कल को 2nd ग्रेड ज्वाइन करूंगा, फिर 1st ग्रेड ज्वाइन करूंगा, फिर मैं कॉलेज लेक्चरर बनूंगा, फिर मैं RS बनूंगा। ये पूरी की पूरी महत्वाकांक्षा हमेशा क्या होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। कि कोई बिजनेस कर रहे हो, उसका टर्नओवर अगर मान के चलो साल का 10 लाख है, तो अगली बार होना चाहिए कि 20 हो, फिर 1 हो, फिर 3 करोड़ 5 करोड़, इस प्रकार से होना चाहिए। महत्वाकांक्षा हमेशा ऊपर होनी चाहिए। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला हो, मूलभूत आवश्यकताओं की क्या होनी चाहिए, पूर्ति होनी चाहिए साथियों। कि भाई मेरी मूलभूत आवश्यकताएं रोटी कपड़ा मकान नहीं साथियों, रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट, तो वो मुझे हमेशा मिलती रहे। वो मूलभूत आवश्यकताएं क्या हो, हमेशा मिलती रहे। तो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला ही क्या है, समायोजित है। छिद्रान्वेषी, बुराइयां ढूंढना प्रवृत्ति का ना हो साथियों। छिद्रान्वेषी प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए, मतलब अगले वाले में बुराइयां ही ढूंढे, हमेशा अच्छाई की कोई बात नहीं, हमेशा बुराई की बात करने वाला व्यक्ति समायोजित नहीं हो सकता। अगर वो किसी दूसरे में कमियां ढूंढ रहा है तो वो समावेशित, ये समायोजित व्यक्ति नहीं है साथियों। वो कैसा है, कुसमायोजित व्यक्ति है, कुसमायोजन का शिकार है साथियों। समायोजित व्यक्ति वो होगा कि भाई अगले की मर्जी, अगला जाने, अगले का काम जाने, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं अपने आप से मतलब रखता हूं। तो वो क्या है, छिद्रान्वेषी नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों। लचीला व्यवहार होना चाहिए, व्यवहार लचीला होना चाहिए, हाँ सा ना सा कहने वाला होना चाहिए। मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर आकर के काम भी बताए, चाहे छोटा बच्चा भी आकर के बोले आपसे, तो आप उसको आप लगा करके बात करें, ऐसे नहीं तू तड़ाक वगैरह नहीं साथियों, वो लचीला व्यवहार नहीं होता है। तो व्यवहार क्या होना चाहिए, लचीला। ये व्यक्ति किसकी निशानी है, समायोजित व्यक्ति की निशानी है। वातावरण के प्रति संतुष्ट होना चाहिए और परिस्थितियों से संघर्ष की क्षमता हो। वातावरण के प्रति संतुष्ट का मतलब होता है साथियों कि जैसा वातावरण उसको मिल गया है, चाहे वो हमेशा यहाँ राजस्थान में रह करके गर्मी के माहौल में रहा है, लेकिन अब उसको विदेश जाना पड़ गया, विदेश में बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा वहाँ का वातावरण अलग है, तो उस वातावरण के अकॉर्डिंग वो संतुष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार यहाँ पे मेरा मन नहीं लग रहा, मैं तो वापस जाऊँगा। जैसे वो कहते हैं ना कि कमाने के लिए कहीं जाते हैं, फिर वो कहते हैं पानी सूट नहीं हुआ। अरे वातावरण में वो ढले नहीं है, पानी सूट का मतलब क्या होता है, उस वातावरण में वो ढले नहीं है मेरे भाइयों। परिस्थितियों से संघर्ष की क्षमता, अब जिस परिस्थिति में वातावरण में संतुष्ट नहीं हो पा रहे, तो उस परिस्थिति से आपको क्या करना है, लड़ना है। कि अगर मैं यहाँ पर वीज़ा लेकर के आया हूँ, मैं खर्चा करके विदेश में आया हूँ, तो मैं इतने रुपए तो कमा के ही जाऊँ कि मेरे जो घर वाले हैं आराम से रह सके, उन्होंने जो खर्चा लगाया मेरे पीछे वो वसूल हो सके। ऐसा नहीं, उस परिस्थिति से लड़ने वाला व्यक्ति क्या होना चाहिए साथियों, समायोजित होना चाहिए। तो साथियों ये समायोजन की अपनी आज की क्लास थी साथियों, शॉर्ट रूप से मैंने क्लास करवाई है नॉर्मली तरीके से। और एक अपना शैक्षिक परिदृश्य का पूरा पोर्शन चल रहा है साथियों, शैक्षिक परिदृश्य का आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई रहेगी शैक्षिक परिदृश्य की साथियों, आप वहां पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर स्माइल कार्यक्रम पढ़ा दिया, शिक्षावाणी, शिक्षा दर्शन, हवा महल, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम हो गया साथियों, दिशा हो गया, निष्ठा हो गया, निपुण भारत हो गया,
आपके बहुत सारे मिशन समर्थ हो गया साथियों, और आपके ई कक्षा प्रोजेक्ट भी हो गया साथियों। बहुत सारी क्लासें उसमें हो रखी है शॉर्ट तरीके से। अब आपको कमेंट करना है कि ये साइकोलॉजी वाली क्लास किस प्रकार से लगी साथियों। अगर ये क्लास अच्छे कमेंट आते हैं तो रेगुलर ये क्लास रहेगी साथियों, और आपको लगता है कि सर नहीं, इस क्लास को यहीं रोको और हमें तो पहले टीचिंग मेथड और ये अपने शैक्षिक परिदृश्य वाली क्लास कराओ, तो साथियों उस क्लास की ओर भी फोकस किया जाएगा। शैक्षिक परिदृश्य की डेली एक क्लास आएगी, ये अपन ने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया कि आपके साइको का डर जो है वो खत्म किया जा सके। तो साथियों कमेंट करना क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।